Hello friends, welcome to Contra Investing. This is गुरविंदर मल्होत्रा एंड आई एम ए सभी रिसर्च एनालिस्ट। तो आज हम एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं, तो जिसमें हम डिस्कस करेंगे लास्ट 1 ईयर के जो विनर्स रहे हैं। विनर्स का मतलब कि जहाँ पे हमें मोर देन 100% रिटर्न देखने को मिली है जिन स्टॉक्स में। तो ऐसे स्टॉक्स को हमने कंपाइल किया, उनकी लिस्ट बनाई है। तो पर्पस क्या है हमारा इस वीडियो का कि जिससे सिर्फ ये शेयर करनी कि इन स्टॉक्स ने ये रिटर्न दिया है 100% से ज़्यादा। तो कुछ वहाँ पे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की हम कोशिश करेंगे कि क्या पैटर्न है, तो कैसे हम वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, क्या उन पैटर्न्स को समझ के हम फ्यूचर जो विनर्स हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिकॉज क्या है कि पास्ट में क्या पैटर्न्स ने काम किया, तो दैट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द फ्यूचर विनर्स। तो पर्पस इज दैट सिंपल कि कैसे हम फ्यूचर विनर को आइडेंटिफाई करें। हमारा ओवरऑल जो भी स्टॉक मार्केट में हमारी इतनी मेहनत करते हैं, तो उससे सारा हमारा पर्पस यही है कि कैसे हम फ्यूचर के विनर्स को आइडेंटिफाई करें। तो जिस जो पास्ट विनर्स हमें हेल्प कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने में कि कैसे हम फ्यूचर के विनर को आइडेंटिफाई करें, वो पैटर्न्स को थोड़ा सा समझने में। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, दिस इज द स्टैंडर्ड वार्निंग एंड डिस्क्लेमर। जो भी स्टॉक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दीज आर ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेज, और डोंट टेक इट एज एन रिकमेंडेशंस। तो ऐसा नहीं है कि ये सभी स्टॉक हमने मतलब कुछ स्टॉक हो सकता है यहाँ पे हमने रेकमेंड भी किए हो क्लाइंट्स को, बट नॉट कि ये सारी हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हमने रेकमेंड किए थे और ये स्टॉक यहाँ पे इतना रिटर्न मिला। दिस इज फ्रॉम द ओवरऑल मार्केट, जो पूरी मार्केट में जिन स्टॉक्स ने मोर देन 100% रिटर्न दिया। इट इज नॉट दैट कि ये हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में थे। सब स्टॉक्स में भी फ्रॉम इन अवर रिकमेंडेशन लिस्ट, बट नॉट ऑल। सो द पर्पज इज सेम कि हाउ टू आइडेंटिफाई द फ्यूचर विनर्स, तो बट दी वी विल स्टडी द पास्ट विनर्स। सो चलिए, तो जो हमारी लिस्ट है, तो चलिए मैं ये पैटर्न को थोड़ा सा मैं बाद में डिस्कस करता हूँ कि क्या इसमें फीचर्स हैं। तो सबसे पहले मैं उस लिस्ट को थोड़ा मैं आपको गो थ्रू हो जाए कि क्या लिस्ट क्या है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने निकाले हैं जहाँ पे 100% से भी ज़्यादा की रिटर्न आई है। दैट इज़ नियर अबाउट 36 स्टॉक्स निकल के आए हैं। तो मोटा मोटा हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा, देखिए मैंने ये 1 ईयर रिटर्न जो है सॉर्ट किया इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो सबसे ज़्यादा रिटर्न है सबसे ऊपर है, तो एक स्टॉक जो सबसे ऊपर निकल के आ रहा है, तो दैट इज सुपिट निकल के आ रहा है, जिसने 750% की रिटर्न दी है एक साल में। तो इसके साथ साथ हम एक चीज, जिसने 100% की रिटर्न दी है, जो इस लिस्ट में लिए लिस्ट है, मतलब क्योंकि 100% के ऊपर ले रहे हैं, दैट इज एस एम एल महिंद्रा। तो इसने भी 100% की रिटर्न दी है। तो ये हमारा दो एक्सट्रीम जो रेंज होगी हमारी, एस एम एल जो है हमारी 100%, और जो हाईएस्ट जो रिटर्न देने वाला स्टॉक है दैट इज सुपीट। तो हो सकता है कुछ मैंने रेंज कुछ बिल्कुल लो मार्केट कैप वाली कंपनीज को मैंने इग्नोर किया हो, तो एक कुछ कंपनीज ऐसी हो सकती है जिन्होंने इससे भी ज़्यादा रिटर्न दिया हो। बट मेरे कुछ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो कंपनीज निकल के आ रही हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी दैट इज सुपीट। तो अगर अब इसकी हम थोड़ा सा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करें, तो आप यू कैन सी कि देखिए यहाँ पे सेल्स ग्रोथ क्या आ रही है, दैट इज 113%। प्रॉफिट ग्रोथ क्या आ रही है, 160%। तो दिस इज द मेन फैक्टर ट्रिगर। जो देखिए हम ऐसा सोचेंगे कि बिना सेल और प्रॉफिट ग्रोथ के बड़ा रिटर्न बनेगा, वो नहीं होगा। तो ये कॉमन आप देखेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी कि जो भी कंपनी बड़े रिटर्न बनाएगी वहां पे सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ नजर आएगी। तो आपको उसके लिए क्या करना है कि क्वार्टरली प्रॉफिट्स को ट्रैक करते रहना है। तो कंपनीज को स्टडी करिए जहां पे आपको ग्रोथ नजर आ रही है। तो पहले तो वैसी उन कंपनीज में जाना है, ठीक है। तो उसमें से कितने कंपनीज, जरूरी नहीं कि सभी कंपनी रिटर्न बना के देंगी, हम थोड़ा सा वो भी समझेंगे कि कैसी कंपनी हो सकती है जो आपको रिटर्न नहीं बना के देंगी। तो ये हो गया हमारा कि सेल्स ग्रोथ। तो सबसे ज्यादा सेल्स ग्रोथ वाली कंपनी देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी आ रही है, लेट अस सी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सेल्स ग्रोथ वाली कंपनी आ रही है डिवाइन हीरा ज्वेलर्स। ये कोई छोटी सी कंपनी, आई थिंक न्यूली लिस्टेड है, और इसकी जो सेल्स ग्रोथ आ रही है 146% की आ रही है, और इसने भी आपको 500% का रिटर्न बना के दिया है। थोड़ा इसका अगर वैल्यूएशन को समझना है, तो वैल्यूएशन देखेंगे अभी 58 की पी पे है। तो यहाँ से एक साल पहले इसकी वैल्यूएशन में भी वेरी लो होगी अगर हम चेक करना चाहें तो, क्योंकि 5 गुना हो गया, तो अभी 58 पे है, तो दैट टाइम इट मस्ट हैव बीन एट वेरी लोअर वैल्यूएशन। तो इसका पी अगर हम एक साल पहले देखें तो नियर अबाउट 24-25 के आसपास ये चलता था। थोड़ा आप इसमें बैलेंस शीट पी एंड एल का पास्ट, ये आई थिंक न्यूली लिस्टेड है, तो आपको ज़्यादा शायद देखिए काफ़ी बड़ी ग्रोथ लगातार यहाँ से ग्रोथ आ रही है। तो ये हमारी पहली कंपनी थी। देखिए यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ इवन बहुत ज़्यादा नहीं रही, 28% ही है, तो फिर भी स्टॉक ने अच्छा रिटर्न बना के दिया है, ठीक है।
तो ये हमारा फर्स्ट कंपनी हमने जो डिस्कस किया। और हम देख लेते हैं जो हमारी ये पूरी हाईएस्ट रिटर्न वाली कंपनी में सुपीट, डिवाइन हीरा, तो ये हमने रिटर्न के हिसाब से देखा। और जैसे हम देख रहे थे सेल्स ग्रोथ, हाईएस्ट सेल्स ग्रोथ कहाँ आ रही है, डिवाइन में यूनी हेल्थ करके हॉस्पिटल करके कंपनी है, तो वहां पे 137% की सेल्स ग्रोथ और 70% की प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है। तो ये एक चीज देखते हैं, ठीक है। ऐसे सुपिड में उससे थोड़ा सा नीचे सेल्स ग्रोथ है। देन उसके बाद और सबसे लीस्ट में भी अगर देखेंगे तो हमारा नियर अबाउट 10 सिग्मा एडवांस्ड का पहले कुछ शायद फिगर्स नहीं थी, इसलिए यहाँ पे सेल्स ग्रोथ नहीं दिखा रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ 1000% की आई है। और यहाँ पे स्टाइलम में बस सबसे कम ग्रोथ आई है जो 10% की, तो उस फिर भी ये स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है। उसकी प्रॉफिट ग्रोथ 22% से ऊपर की रही है। और बेल राइज है नीचे से जो कम ग्रो करने वाली बेल राइज 14% सेल ग्रोथ, 45% प्रॉफिट ग्रोथ। और ब्लिस जीवीएस है 14% सेल ग्रोथ और 4%। तो एक चीज आपको यहाँ पे ये भी समझ आएगी कि देखिए जरूरी नहीं है कि आपको बहुत 50-100% वाली कंपनीज में ही जाना है। और यहाँ पे भी देखिए आपको स्टाइलम ने, बेलराइज ने, ब्लिस ने भी मोर देन 100% वाली सभी ने बना के दिया है रिटर्न। ब्लिस ने 200% बना के दिया है। तो अगर आप सभी बिल्कुल हाई ग्रोथ कंपनीज में जाएंगे तो वहां पे भी आप देखेंगे तो कई बार बहुत गलती के चांस हो जाएंगे। उसका रीजन क्या रहता है, थोड़े से केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे कि एक या तो वो वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई हो चुके होता है, स्टॉक ऑलरेडी काफी रनअप दे चुका होता है, तो दैट ये रीजन कॉमन रहते हैं। तो अगर आप जैसे मैं एक एग्जांपल अगर इसका लूँ ब्लिस जीवीएस का, तो जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा रिटर्न बना, तो कुछ तो इनका शायद एक्विजिशन हुआ अभी, आई थिंक किस कंपनी ने किया, एग्जैक्ट मेरे को नाम याद नहीं। बिकॉज ये देखिए जो मेरा एक फ्रेमवर्क क्या रहता है कि ये कंपनी पिछले 10 साल से एक रेंज में ट्रेड कर रही थी। देखिए 15 से लेके आपका 25 तक सेम रेंज में ट्रेड कर रही, तो वहां पे आपका अर्निंग का ट्रिगर आया तो वैल्यूएशन चीप था। अगर आप इसका पी देखेंगे तो कहाँ पे ट्रेड करती थी, अगर ये 1 साल पहले का पी देखेंगे तो जस्ट 15 की पी पे ये डेट फ्री फार्मा कंपनी, अगर ये 5 साल का अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए एवरेज मीडियन 14-15 की आ रही है, तो उसी मीडियन से भी नीचे करीब करीब ट्रेड कर रही थी 1 साल पहले। अगर जाएंगे तो आप नियर अबाउट 10, सॉरी ये आपका हो गया, अगर 1 साल पहले का एग्जैक्ट देखते हैं तो यहाँ पे 1920 थोड़ा सा यहाँ से, तो 12 पे भी थी ये, 24 में, यहाँ पे 15 पे, तो ये मीडियन के आसपास हो या उससे नीचे ट्रेड कर रही थी कब, क्योंकि मीडियन अब बढ़ चुका है थोड़ा सा, इसलिए रीजन हो। तो उस टाइम पे जो मीडियन था वो कम था, आई थिंक जो 1 साल पहले वो 12-13 का मीडियन था, तो ये कंपनी भी उसके आसपास थोड़ा सा 14-15 के आसपास ट्रेड कर रही थी। तो ये कंफर्ट मैं हमेशा रखता हूँ, जरूरी नहीं कि सस्ती कंपनी आपको पैसा बना के देगी, पर वहां पे भी अगर ग्रोथ आती है तो आपको एक सेफ्टी से पैसा बन जाता है। सेंसिव इंजीनियरिंग, एसएमएल, महिंद्रा ने एक्वायर किया, स्टरलाइट एक टर्न अराउंड है, जैसे बजाज कंज्यूमर है, जैसे मैं आपको ये केस बता रहा हूँ। तो इसमें भी क्या था, 10 साल से ये स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया था, कुछ मैनेजमेंट चेंजेस हुए यहाँ पे, और उसके बाद देखिए आप कैसे यहाँ से ये स्टॉक और रिजल्ट अच्छे आने शुरू हुए, कंपनी ने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। तो ये सारी चीजें आप देखते हैं कि ये काम करती हैं। तो यहाँ पे भी इसकी भी पी देखेंगे अगर आप 1 साल पहले की, तो इट वाज नियर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 20 की पी पे, एफएमसीजी कंपनी 20 की पी पे, 25 की पी पे ट्रेड कर रही थी। अगर हिस्टोरिकली देखें तो काफी ये एक नीचे के वैल्यूएशन थे, तो ये यहाँ पे 12 पे थी, उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं कि ये काम करती हैं, वैल्यूएशन भी है बट ग्रोथ, ये सारी चीजें आपको साथ में देखनी है। तो ये देखा कि हमने इन कंपनीज ने जहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट होता है, अब ये भी हम देखेंगे कि ऐसी कंपनीज भी जहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ के बावजूद भी पैसा नहीं बना, तो वो क्या रीजन हो सकते हैं। तो उसका एक मोटा मोटा रीजन मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे ये एक लिस्ट है हाई ग्रोथ बट हाई जो ग्रोथ है बट नेगेटिव रिटर्न्स वाली जो कंपनी, उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी आपको मान लीजिए साइनेसिस का एग्जांपल ले लेते हैं। और अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी ने पिछले 2-3 साल में एक अच्छा रिटर्न आपको बना के ऑलरेडी दे चुकी, 150 से 2000 तक का इसने रिटर्न बना दिया। तो अब इस साल इसने नहीं बनाया, बट पास देखेंगे तो ओवरऑल अभी भी ये काफी अच्छे रिटर्न पे बैठी है कंपनी, यहाँ से 150 से 1000, तो अभी भी 6 गुना है, दैट इज द पॉइंट। तो यहाँ पे क्योंकि अब दूसरा पॉइंट इसको समझने के लिए, ऐसा नहीं है कि रिटर्न बना दिया तो नहीं, हमेशा ही नहीं बनेगा, ग्रोथ की रेट स्लो डाउन होगी। ये देखिए यहाँ पे 65% आ रही थी, 58, अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाएंगे तो क्या रेट आ रही है, 19%। तो ये बिकॉज की मार्केट ने ऑलरेडी ये 100%, 65% वाली ग्रोथ के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट क्या आ रहे थे, मतलब
80-80, 100-100% की ग्रोथ आ रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने ऑलरेडी प्राइस को फैक्टर इन कर दिया, वैल्यूएशन वो उस टाइप से ग्रोथ ऑलरेडी प्राइस इंक्रीज हो चुका था आने वाली ग्रोथ। तो अब ग्रोथ कितना होगा, धीरे धीरे वो 112, 81, 52, तो ये नेचुरल है कि आप भी समझेंगे, आप भी मतलब सिंपली अगर कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा कि ये कैसे स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। कहाँ तो 112% के हिसाब से ग्रोथ आई, उस जिन्होंने उस हिसाब से पोजीशन बनाई, तो जब 19% की ग्रोथ आएगी तो वो कैसे होल्ड करेगा। दीज आर द पॉइंट कि आपको ध्यान में रखना है कि ग्रोथ कई बार 10% की भी ग्रोथ में काम बन जाता है। जैसे यहाँ पे हमने स्टाइलम का केस देखा, हमने बेल राइज में भी देखिए देख रहे हैं, स्टाइलम में देखिए तो पास्ट ग्रोथ क्या थी, जब पास्ट ग्रोथ से ज्यादा आपका रिटर्न बन रहा है तो देन ये देखिए, तो इसकी सेल ग्रोथ क्या चल रही थी, 6% की थी, ये 16% की, तो क्या हो गया 10% और 23%। दीज आर द पॉइंट। अगर यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ देखिए पास्ट में क्या चल रही थी, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 10 आई है, बट ओवरऑल साल की ओके यहाँ पे कम है डेफिनेटली, बट चलिए फिर भी 3 साल की एवरेज से यहाँ पे ज्यादा होगी इसकी से ग्रोथ, तो दैट इज द एक पॉइंट हो सकता है। तो ये चीज अगर आप क्वार्टरली में थोड़ा सा आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा, क्वार्टरली में यहाँ पे कम है। अब देखिए इसमें कई बार हो सकता है वैल्यूएशन ज्यादा काम कर रहा हो, या इसका जैसे क्या है कि जैसे इस कंपनी में काफी कैपेसिटी एक्सपेंशन का एक ट्रिगर है, ये देखिए ये कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही है, तो मार्केट किस चीज को देखेगी, ये हमेशा बिल्कुल एग्जैक्ट हमें पिन पॉइंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, कि कई बार ग्रोथ फ्यूचर की देखने लगती है मार्केट की, हाँ यार यहाँ पे ये कैपेक्स हो रहा है तो ये ग्रोथ आने वाली है, तो जो रिजल्ट आए हैं अब 20,000 का आने वाले रिजल्ट इससे बेटर ही होने वाले हैं। तो ये चीजें काफी चीजें हैं, तो ये चीजें हमारी केस स्टडीज के लिए, तो हम दोनों तरह से समझेंगे, जैसे हमने फंडामेंटल भी देखा, अब टेक्निकल भी क्या पैटर्न्स होते हैं तो उस टाइप से भी देखेंगे। जैसे अभी एक एग्जांपल और मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे जेनस पावर है, अब इसने भी अच्छी खासी ग्रोथ दी है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 95% की, तो इसने भी रिटर्न बट नहीं दिए, अगर आप इसके रिटर्न देखेंगे तो इसने भी नेगेटिव टाइप के रिटर्न दिए एक साल में, -9%। तो क्या हुआ कि जो पहले ही ये स्टॉक काफी चल चुके थे स्मार्ट मीटरिंग के, जब से ये थीम शुरू हुआ था, ये देखिए ये स्टॉक 20, 30, 40 रुपए पे चलते थे जब ये स्मार्ट मीटरिंग का एक कंसेप्ट शुरू हुआ, तो 40, 50 रुपए से चल के ये स्टॉक 400, 400 तक पहुंच गए। तो थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन यहाँ पे फेस में ये स्टॉक चले गए। तो दीज आर द रीजन कि स्टॉक अगर पहले काफी चले हुए हैं तो देन वहां पे थोड़ी सी उनको दिक्कत हो सकती है, कि डिस्पाइट के अच्छे रिजल्ट के भी। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, कि अगर ऑलरेडी स्टॉक चला हुआ है और ग्रोथ पहले से स्लो डाउन हो रही है तो वो, और कई बार स्लो ग्रोथ अगर फ्यूचर में लग रहा है कि कंपनी अच्छा ग्रो करेगी तब भी स्टॉक चल जाता है, तो ये चीजें थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। तो हम इसको थोड़ा सा स्टडी कर रहे थे, तो ये हमारी जो सबसे ज्यादा हाई ग्रोथ वाली कंपनीज, और उसमें सेल ग्रोथ हमने देखा कि कैसी सेल ग्रोथ रही है, तो मतलब 146% से लेके, तो ये आपकी 10% मतलब 10% से लेके 146% तक की ग्रोथ वाली कंपनी, जिन्होंने 100% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से देखते हैं तो आपका जो लोएस्ट ग्रोथ बन प्रॉफिट ग्रोथ है दैट इज 22%, जो स्टाइलम मेरा, तो वहां से लेके 22% से लेके आपका 1000% तक, तो इसमें भी आपका रिटर्न बना, मतलब 22% वाली कंपनी ने बना के दिया और 1000% वाली ने बना के दिया। तो आपको इनके बीच में कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, कि 20% ग्रोथ वाली कंपनीज में भी आपका पैसा बन सकता है, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारी कंपनी 50 और 100% वाली, आपको देखना है कि इंक्रीमेंटल ग्रोथ कितनी आ रही है, पास से क्या बेटर हो रहा है अभी यहाँ पे। तो दीज आर द थिंग। तो अब हम थोड़ा सा इसका टेक्निकल पैटर्न्स को चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा जैसे मैंने यहाँ पे एक स्नैपशॉट बनाया, यहाँ पे इससे भी आप समझ सकते हैं कि जो एक मोटा मोटा देखिए क्या फीचर्स रहते हैं, एक अगर आप टेक्निकली उसको थोड़ा समझने चाहते हैं, कि वो स्टॉक आपको एक जो इम्पोर्टेंट उसकी मूविंग एवरेज उन सभी के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, तो एक वो ट्रेंड को रिस्पेक्ट करेगा, हायर हाइज रहेंगे, हायर लोज रहेंगे उसमें, और कोई भी जो करेक्शन होगा वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होगा, और शार्प वहां पे जो रिकवरी बहुत फास्ट होगी। ठीक है, तो ये आप पूरा स्नैपशॉट थोड़ा पढ़ सकते हैं यहाँ पे। एक तो EMA का प्रॉपर अलाइनमेंट होगा, और वो 10-20 के ऊपर ही आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। कहीं भी अगर मार्केट में थोड़ा सा कहीं भी एक आध बड़ी कहीं करेक्शन आती है ओवरऑल मार्केट में, तो मे भी वो कभी 50-100 के आसपास आएगा वेरी शॉर्ट टर्म, वहां पे कंसोलिडेट नहीं करेगा, आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देगा, नीचे आएगा, कुछ लोग बाहर निकल जाएंगे, उनको बाहर निकाल के
वो दोबारा से अपनी जर्नी को स्टार्ट करेगा। तो ये हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो और जो इसमें आपको देखना है कि सेक्टर देखिए, और जो एडिशनल आपको चीज़ें देखनी है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ इंक्रीजिंग ट्रेंड में होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए कि सेक्टर शुड हैव द कंपनी शुड हैव सेक्टर टेलविंड या स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट, या तो उस कंपनी के जो सेक्टर में टेलविंड होनी चाहिए, जैसे कोई ईएमएस सेक्टर है तो उस सेक्टर के लिए टेलविंड्स है, या कोई डिफेंस है, या आपका एआई से रिलेटेड है, डाटा सेंटर है, या उस कंपनी का खुद का कोई कैटलिस्ट होना चाहिए, कोई मैनेजमेंट चेंज, कैपेसिटी एक्सपेंशन, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। तो एनी टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ कैटलिस्ट अगर उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ही वहाँ पे पैसा बनेगा, उसके बिना आप वहाँ पे मतलब आपके चांसेस बहुत कम है। तो आप सभी चीज़ों को मिलाइए, तो देन यू देखिए कि कहाँ पे ये सब चीज़ें मिल रही हैं आपको। तो अभी हम कुछ जो उनके चार्ट्स हैं, चलिए थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करेंगे कि चार्ट से हम कैसे उनको राइड कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ जो ये कंपनीज हैं जिनने 100% ऊपर रिटर्न दिया है, तो इन सभी के मैंने एक लिस्ट जो यहाँ पे चार्ट हम ट्राई करेंगे। तो आपको ये चार्ट सेक्शन से नज़र आ रहा है कि ये देखिए बिल्कुल ही हायर हाई और हायर लो का पैटर्न कंटिन्यूसली चल रहा है इस कंपनी में। तो जहाँ पे आपको इस टाइप के आप क्या करें, मतलब कि अपने आप को यूज टू करिए कि आप ऐसे चार्ट्स को देखते रहिए कि कौन से जो विनर्स हैं, पास्ट के विनर। आप 3 मंथ का एक स्क्रीनर रन करिए कि जहाँ जो 3 महीने में 50% से ज़्यादा रिटर्न आया है, पिछले 1 साल में 100% से रिटर्न ज़्यादा आया है, पिछले 3 साल में 100% की CAGR से ज़्यादा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको करना है, सिंपल मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। स्क्रीनर पे जाइए, यहाँ पे एक मिनिमम मार्केट कैप की कंडीशन लगाइए, ग्रेटर देन मे बी 200 500 वेट एवर। तो आपको जो भी रिटर्न ओवर 1 ईयर वाली लिस्ट निकालिए, ग्रेटर देन 100%, ठीक है। और आपको चाहिए कि या रिटर्न ओवर, मैं आपको इस तरह से भी बता देता हूँ, ये आपकी सारी लिस्ट आ जाएगी। आप और लगा के भी कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, अदरवाइज अलग अलग रेट अभी निकाल सकते हैं। रिटर्न ओवर 3 ईयर ग्रेटर देन 100, इसको भी 100 करेंगे, नो इशू, क्योंकि वो कंपाउंडिंग में हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एक शॉर्ट टर्म वाली भी निकालनी है, रिटर्न ओवर 3 मंथ, तो दैट ग्रेटर देन मे बी 50% कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक लिस्ट निकालिए, इनको स्टडी करिए कि ये कौन सी ऐसी कंपनीज हैं। तो बहुत सारी ज़्यादा कंपनीज आ रही हैं, तो जितनी आप स्टडी कर सकते हैं उसको एक लिस्ट को आप ट्रेडिंग व्यू में डालिए और उनके चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करिए। तो अब हम वापस आ जाते हैं हमारी इस लिस्ट में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्टॉक कंटिन्यूसली आपको मतलब 10-20 के ऊपर ही ट्रेड करता है। जब भी थोड़ा सा एक लंबे रनअप के बाद क्या होता है, एक जस्ट शेकआउट टाइप एक आपको देगा, वो फटाफट से रिकवरी आ जाएगी। जो 50 EM तक जो फॉल आ रहा है, वो किसी भी मार्केट में एकदम से कोई न्यूज़ आई, मार्केट में कोई करेक्शन आई, तो एक फास्ट फॉल आया और ऐसे ही फास्ट रिकवरी, फिर दोबारा से अपना स्टॉक ने अपना ट्रेंड रिज्यूम कर लिया इमीडिएटली। कहीं भी इनका अलाइनमेंट नहीं आपको बिगड़ता नज़र आ रहा है। 10-20 के ऊपर ही फिर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और ये बीच में कहीं भी शैलो से थोड़े से करेक्शन आ रहे हैं। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप इस स्टॉक में देख सकते हैं, जैसे एथर एनर्जी, तो इस स्टॉक में भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा उससे हमें वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था, चार्ट थोड़ा सा कम अट्रैक्टिव है, बट इवन दो तो कहीं भी आपको ये देखिए 100 मूविंग एवरेज, ये देखिए ऊपर सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है। कोई बहुत ज़्यादा अगर जो कंसोलिडेशन हो रहे हैं वो भी अब 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ही हो रहे हैं। ये देखिए ये कंसोलिडेशन है, इवन दो कि ये हायर हाई का जो हायर लो का पैटर्न तो भी मेंटेन्ड आपको नज़र आ रहा है। देखिए थोड़ा एक कंसोलिडेशन हुआ और अगेन स्टॉक ने कोई मेजर यहाँ पे आपको कहीं भी ट्रेंड का देखिए रिवर्सल होता नज़र नहीं आ रहा है। सभी ये इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है स्टॉक। तो ये था एथर। देन बजाज कंज्यूमर देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे कहीं भी एक डिप आ रही है 200 मूविंग एवरेज तक भी अगर गया तो भी, तो इमीडिएट देखिए वहाँ से आप रिवर्सल देख रहे हैं। तो ये एक कैरेक्टर जहाँ पे भी आपको इस तरह से पैटर्न मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई स्टॉक जिसने टच किया और अगर यहाँ पे आपको नज़र आ गया, ये ऑलरेडी भी ऐसे ट्रेंड मेंटेन था और दोबारा से फिर इसने, तो ये आप देखिए कि वहाँ पे आपने फिर अगर कहीं एंटर भी किया होता रिवर्सल के बाद यहाँ भी कहीं, तो 295 से आज स्टॉक 600, उसके बाद भी डबल हो गया ये स्टॉक। तो ये आप थोड़ा सा, मैं यहाँ पे आप इन चीज़ों को नोट करेंगे तो शायद आई होप कि इट विल हेल्प यू। तो बेल राइज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है,
10-20 और मेजर सपोर्ट 50 की हमेशा रहेगी। और ये कहीं भी शार्प फॉल मार्केट में आया तो 100 से नीचे नहीं गया, ये 100 से फिर दोबारा फास्ट रिकवरी। अगर किसी ने रिकवरी में मतलब रिवर्सल के बाद भी कहीं ऊपर भी खरीदा, इवन देन ही इज इन प्रॉफिट। तो जिसका आपको स्ट्रक्चर्स देखिए, स्ट्रक्चर से आपको समझ में आएगा। तो ये आपका भाग्यनगर, ये केबल सेक्टर से कंपनी रिलेटेड है। तो ये भी लगातार देखिए आपका 10 और 10-20 मूविंग एवरेज ऊपर चल रहा है, हायर हाई चल रहा है, हायर लो का पैटर्न चल रहा है। और ये देखिए कहीं भी ये 50 और 100 के आसपास स्टॉक आ रहा है, 200 तो कहीं भी टच ही नहीं हो रहा है। तो ये फिर अगेन देन, और इसके आप वही देखेंगे ना, रिजल्ट भी साथ में ही है, दोनों चीज़ें चल रही है। सेक्टर टेल विंड है, केबल सेक्टर चल रहा है, ओके। एंड उसके बाद ब्लिस जीवीएस, तो इसमें थोड़ा सा एक आध डिप आई इसमें 200 से नीचे, बट इवन दो रिकवरीज आर वेरी फास्ट। रिकवरी अगर देखेंगे, एक डिप आई लेकिन उसके बाद उसको नीचे क्लोजिंग नहीं मिली, इमीडिएट नेक्स्ट डे रिकवरी, नेक्स्ट डे रिकवरी। मतलब यहाँ पे एक दिन कैंडल नीचे गई, थोड़ा सा एक छोटी यहाँ पे डोजी कैंडल बनाई, इवन कोई उसके बाद कोई मेजर बियरिश कैंडल आपको नजर नहीं आ रही ब्रेकडाउन के बाद, तो इमीडिएट और हाई वॉल्यूम से रिकवरी आ रही है। देखिए जहाँ भी कहीं डिप आ रही है और उससे हायर वॉल्यूम के साथ वहाँ पे रिकवरी आ रही है, हायर वॉल्यूम के साथ रिकवरी आ रही है, हायर वॉल्यूम के साथ रिकवरी आ रही है। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं। तो उसके बाद फिर स्टॉक ने कहीं भी बहुत रेयर चांस, एक चांस दिया, उसके बाद दोबारा से रिपीटेड चांस नहीं दे रहा है स्टॉक, फिर ये बिल्कुल ही 10 EMA से नीचे नहीं आ रहा है। तो दीज आर द, आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए सुपिट क्या है, देखिए आपको चांस ही नहीं दे रहा है, 10 EMA से नीचे नहीं आ रहा। जैसे ही थोड़ा सा एक डिप दिया, कुछ लोगों को बाहर किया, तो यहाँ से फिर ये देखिए ये कंसोलिडेशन आपको जो मिलेगा वो 20-50 के ऊपर ही मिलेगा। तो बड़ा कंसोलिडेशन आपको कहीं भी 100 के आसपास आपको नजर आता नहीं दिखेगा। 100 के पास आया, इमीडिएट रिकवर करके 50 के ऊपर चला गया। फिर ये देखिए फिर इसने अपने आप को रिज्यूम किया और 10 EMA के आसपास फिर चला गया ये। देन डिवाइन हेल्थ सेम आप देख रहे हैं कि 10-20 के ऊपर ही चल रहा है, ठीक है। GVTND, जी वर्नोवा, तो ये भी देखिए सेम 20 के ऊपर चल रहा है, बीच में एक डिप आई 200 तक और इमीडिएट रिकवरी। कोई यहाँ पे स्टॉपेज नहीं आपको नजर आ रहा कि रुक के स्टॉक कंसोलिडेट करने लग गया। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगे इट मीन्स कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे सेलिंग चलनी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होना हो गया। जस्ट डिप आई, इमीडिएट बाइंग अमर्ज होगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेक्स हेल्थ केयर का, तो थोड़ा सा इसका चार्ट इतना बढ़िया नहीं है, बट मैंने ये एग्जांपल के लिए जो जितने भी आ रहे, चलिए ऐसा भी हो सकता है। आपको सभी चार्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं मिलेंगे। कैप्स्टन करके ये मैं ज़्यादा इस कंपनी के बारे में नहीं जानता इसमें भी, लेकिन आपको पैटर्न आपको देख रहे हैं आप, जैसे 20 और 50 के ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये पैटर्न भी हमें देखिए, किर्लोस्कर ऑयल इंजन, तो ये भी डाटा सेंटर का बेनिफिशियरी है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कैसे स्टॉक बिल्कुल ही हायर हाई हायर लो का एक ट्रेंड मेंटेन कर रहा है। तो नॉलेज मरीन, ये शिपिंग सेक्टर जो उसका बेनिफिशियरी है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जहाँ भी डिप आ रहा है, यहाँ पे एक स्टॉक ने थोड़ा सा एक डिप दिया है, बट इवन 200 से यहाँ पे भी रिकवरी। तो जो भी स्टॉक एक अच्छे टेल विंड्स में है, जो जिनका ट्रेंड अच्छा पॉजिटिव है, तो पहले तो आप ये देखिए कि जहाँ पे आपको एक मूविंग एवरेज अलाइंड एक अच्छा अप ट्रेंड मिल रहा है, उस अप ट्रेंड में कहीं डिप आती है, कोई मेजर आपको नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, आप उसके रिजल्ट चेक कर लीजिए इमीडिएट कोई रिजल्ट कोई ख़राब तो नहीं है जिसकी वजह से। तो अगर आपको लग रहा है कि जैसे यहाँ पे ये अर्निंग भी आई, अर्निंग के बाद एक डिप आई भी है, तो आप देख लीजिए अर्निंग आई तो थोड़ा सा स्टॉक चल चुका था, इसलिए शायद डिप आ गई होगी। आप चेक करिए क्या रीज़न है। तो देख के अगर आपको लग रहा है कि ठीक है रिजल्ट में कोई इशू नहीं है, जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है, तो वो स्टॉक दोबारा से रिकवर कर रहा है। तो ये सब चीज़ें, सिर्फ एमटा टेक्नोलॉजी, तो ये भी एक थीम सेक्टर टेलविंड, ठीक है। तो इसमें भी जैसे न्यूक्लियर से रिलेटेड है थीम चल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे स्टैंड चला, उसके बाद ये कहीं भी आपको 100 मूविंग एवरेज के आसपास भी आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। देन ये नेटवेब देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है। थोड़ा सा बीच बीच में गिरावट भी आई है, बीच बीच में कहीं एआई की पैनिक भी क्रिएट होता है एआई के थीम में। तो प्रिसीजन वायर, ये स्टॉक भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक ये आप हायर हाई और वो सेम सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो 50 और 100 EMA से ऊपर ही आपको 100 का पर अगर आ भी रहा है उसके आसपास, तो शार्प रिकवरी आ रही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टॉक है आपको 10 और 20 के ऊपर स्पेंड करता हुआ नजर आएगा। मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको स्टॉक है 10 और 20 के ऊपर स्पेंड करता हुआ नजर आएगा। वो स्टॉक आपको
दीज आर द एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए विनर। तो प्रिजोर ये जो आपका सीसीटीवी कैमरा से रिलेटेड जो थीम है उसका एक बेनिफिशियरी है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कैसा स्ट्रक्चर है। एंड देन दिस इज राशि पेरिफेरल्स, ये आपकी आई थिंक ओके, चलिए मेरे को बिजनेस ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये देखिए ये स्टॉक भी लगातार अप ट्रेंड में चल रहा है। ये कुछ अब कंसोलिडेशन जैसे रिसेंट चलना शुरू हुआ है अभी, तो ये उसमें आ रहा था हमारे मोर देन 1% 100% रिटर्न में, तो हमने ले लिया। बट अभी शुरू हुआ है, यहाँ पे मर्ज हो रहा है। तो रोजल टेक ये कंपनी, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये क्लियर कट 10 EMA के ऊपर स्टॉक ने ट्रेड किया। तो काफ़ी रनअप के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ यहाँ पे 100 EMA तक। बीच में कहीं मार्केट में बड़ी करेक्शन आई तो यहाँ पे एक 200 EMA के आसपास भी आया, लेकिन कोई बड़ा कंसोलिडेशन नहीं है, शार्प रिकवरी वहाँ से भी फिर आप देख सकते हैं। सकार हेल्थ, यहाँ पे भी देखिए आपको बिल्कुल ही एक क्लियर ट्रेंड नज़र आ रहा है। 10-20 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और बीच में कोई भी करेक्शन आ रही है 50 और 100 के आसपास, तो वहाँ से शार्प रिकवरीज आ रही है। तो ये सब देखिए सेंसेरा इंजीनियरिंग का तो बहुत ही क्लियर एक पैटर्न आपको दिख रहा है, बड़ा ही अच्छा ट्रेंड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेनोरस फार्मा, ये भी फार्मा सेक्टर में अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी है। तो ये भी आप देखेंगे 10 और 20 के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे कंपनी स्पेंड कर रही है। तो जो यहाँ पे देखिए टाइम को आप प्रोपोर्शनेट देखिए कितना कैसे स्पेंड हो रहा है। जो 10-20 के ऊपर कितना स्पेंड हुआ टाइम, और यहाँ पे उससे नीचे कितना स्पेंड हुआ, अगर प्रोपोर्शनेट अगर यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है तो इट मीन्स की दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। तो यहाँ पे फिर एक ब्रेकआउट, देन फ्रेश अप ट्रेंड 10-20 के ऊपर, देन अब एक मोस्ट ऑफ द टाइम फिर ये 10-20 के ऊपर स्पेंड कर रहा है। बीच में एक आध आपको कहीं ना कहीं मार्केट की करेक्शन के साथ आपको कोई एक डिप मिल सकती है। सिग्मा एडवांस्ड ये कंपनी में कुछ ऐसा टर्न अराउंड हुआ है। तो ये भी देखिए अपने रीसेंट अभी एक ट्रेंड इसने इमर्ज किया है, और यहाँ से पहले भी काफ़ी अच्छा पिछले एक साल से एक अच्छा रिटर्न दे रही है कंपनी। SKM एग प्रोडक्ट्स, ये भी ठीक है, बीच में थोड़ा सा इसका ट्रेंड 200 मूविंग एवरेज के नीचे गया था ये स्टॉक। तो मैंने अपनी जो हमारी नॉलेज के लिए मैंने इन स्टॉक्स को भी ऐड किया कि ऐसे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सभी में आपको क्लियर ट्रेंड मिलेगा। तो इस टाइप के भी पैटर्न रहेंगे। बट उस देखिए आप कुछ 100% तो आपकी कोई भी चीज़ राइट नहीं जाएगी। अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों को अप्लाई करके कुछ भी करेंगे तो एटलीस्ट अगर आपका 40-50% भी अगर आपका ठीक जाता है तो देन इट कैन, देखिए अगर आपने कहीं बिगिनिंग या इस बीच में कहीं एंटर किया तो आपका लॉस देखिए, और रेशो आप रिस्क रिवार्ड की रेशो को देखिए, आप समझिए दैट इज़ द मेन पॉइंट कि रिस्क रिवार्ड रेशो हमारी क्या निकल के आ रही है। तो SML देख रहे हैं कि यहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ ये, तो उसके बाद बिल्कुल ही 10 EM में इसने बिल्कुल ही ब्रेक ही नहीं किया 10-20 को। फिर एक करेक्शन आई मार्केट में, तो उसके बाद 200 के आसपास आके देन अगेन रिज्यूम किया। अब ये थोड़ा अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये मैंने मतलब पास का विनर है। अब रिसेंट थोड़ा बहुत यहाँ पे 200 ये सभी मूविंग एवरेज फिर दोबारा से कन्वर्ज होना शुरू होगी। तो मैं भी देखिए यहाँ पे ये विनर हम इसलिए डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मल्टीबैगर बनेंगे, ये पैटर्न समझने के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पास्ट में एक पैटर्न बना था, तो अभी वो पैटर्न क्या बन रहा है, वो अभी रिसेंट का मे नॉट भी वो कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो स्टरलाइट ये आप देख रहे हैं कि एक फाइबर केबल का थीम, यहाँ पे देखिए कि किस तरह से स्टॉक 10-20 EMA से नीचे आपको बिल्कुल भी क्लोज नहीं दे रहा है। तो देन स्टाइलम हमने बात की, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि कैसे स्टॉक ये बिल्कुल ही यहाँ पे 10-20 EMA के ऊपर चला था, फिर ये कंसोलिडेशन में गया मार्केट की वीकनेस में, और फिर इसने ब्रेकआउट दिया, फिर ये 10 EMA के ऊपर फिर चल रहा है। तो इस तरह से ये सारी कंपनी, सिरमा SGS ये EMS का प्लेयर है। तो ये आप देख सकते हैं बीच में गया मार्केट की में जब वीकनेस आई, जैसे केन्स गिरा तो ये भी बीच में उसके साथ गिरा, क्योंकि उसके साथ मिलती जुलती कंपनी है, क्योंकि EMS से रिलेटेड है। बट ये इमीडिएट रिकवर हो गया, इसमें कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छा बढ़िया काम कर रही थी देन। तो ये अपना इसने ट्रेंड दोबारा से रिज्यूम किया, और अगेन आप देख सकते हैं कि कैसे 10 EMA के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो ये जैसे TD पावर, तो ये सारी कंपनीज अगर आप देखेंगे तो ये इनमें आपको जो कॉमन चीज़ आपको जो समझ आए, आप देखिए इनको बार बार इन चार्ट्स को स्टडी करिए, आप ये कंपनीज का नोट करिए, लिस्ट बनाइए। तो और जो जैसे मैंने तो बता दिया सिंपल है कि आप एक विनर्स की लिस्ट इस तरह से स्क्रीन करके भी निकाल सकते हैं। तो आप स्क्रीनर बनाइए, उसमें से निकालिए तो किस क्या मतलब पैटर्न्स निकल के आ रहे हैं, तो उन पैटर्न्स की हेल्प से आप क्वार्टरली रिजल्ट को भी ट्रैक करिए, और
चार्ट्स को भी ट्रैक करिए, दोनों को साथ में लेके अगर काम करेंगे तो यू विल गेट बेटर रिजल्ट। तो ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें हमने कोशिश की कि कैसे हम पास्ट के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके फ्यूचर्स के भी विनर्स को वहाँ से हेल्प हो सकती है हमारे लिए। और आई विल ट्राई कि एक ऐसे अमर्जिंग जहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो स्टॉक जो एक अमर्जिंग यहाँ पे जो एक ट्रेंड वहाँ पे मर्ज हो रहा है कि जो अपनी इन सभी मूविंग एवरेज के ऊपर वो 10-20 EMA को रिस्पेक्ट कर रहा है वहाँ से, तो कुछ आई एम ट्राइंग टू कंपाइल अ लिस्ट जो सून आई विल शेयर विद यू। So thank you very much for watching this video.